प्रातः क्लास चल रहा था 30/3/1967। 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी हम सब ब्रदर्स हैं। ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई हैं और वो हमारा बाप है। तो वो हमारा भाई है या बाप है? बाप है। क्यों? हम भी बिंदु, वो भी बिंदु, तो हमारा बाप कैसे है? हाँ, हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली भोगी आत्माएं हैं और वो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला कभी भी अभोक्ता है। तो वो है तो बिंदु, लेकिन हमको वर्षा का एका देता है। तो वर्षा देने वाला बाप ही कहा जाता है। बाप माने वर्षा। परंतु वो हमें क्या वर्षा देता है? ज्ञान का वर्षा। कैसे ज्ञान का वर्षा है? निराकारी ज्ञान का वर्षा तो ठीक, निराकारी आत्माओं को निराकारी वर्षा ही मिलेगा। परंतु वो निराकार जिसको हाथ पांव नाक आंख कान मुख है ही नहीं, वो वर्षा कैसे देगा? है? साकार के द्वारा वर्षा देगा। तो साकार के द्वारा जो वर्षा देगा वो निराकार वर्षा देगा या साकार वर्षा देगा? है? निराकार के द्वारा साकार वर्षा देगा। निराकारी बाप है तो निराकारी वर्षा देने वाला, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है तो त्रिकालदर्शी है, इसलिए तीनों काल का वर्षा देता है। सत्य का, तीनों काल का सत्य इस मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य आत्मा के पास नहीं है। है? परंतु उसको मुख नहीं है। तो वो निराकार बाप हमको वर्षा कैसे देगा? हम मनुष्य आत्माएं साकार हैं, हमारी आत्मा निराकार है। तो कहें कि हम निराकार भी हैं और हम साकार भी हैं। हम मनुष्य आत्माओं के अंदर निराकार और साकार का मेल है ना, तो हमको वर्षा कौन देगा? शिव बाप। शिव बाप तो निराकार है।
अरे चींटी चींटी को वर्षा देगी, हाथी हाथी को वर्षा देगा, जैसा बाप वैसा बेटे को वर्षा देगा? नहीं है? ऐसे तो नहीं कि हाथी चींटी को वर्षा दे देगा। तो निराकार बाप निराकार आत्माओं को तीनों काल का वर्षा देता है। परंतु जो हम मनुष्य आत्माएं हैं वो निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। हम निराकारी सो साकारी है ना, तो हमारा बाप कैसा होगा? है निराकार होगा। हमारा बाप भी वैसा ही होना चाहिए, निराकारी सो साकारी। परंतु मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि का बाप होगा वो सदा निराकारी हो सकता है क्या? है? नहीं। तो हमको सदा का अर्थात तीनों कालों का वर्षा कैसे देगा? सत्य का वर्षा, ज्ञान का वर्षा कैसे देगा? साकार देगा? है? साकार तो नहीं देगा। ये तो बड़ी भारी मुझे हो गई है। वर्षा देने वाला बाप और वर्षा लेने वाला बच्चा एक जैसा चाहिए या अलग प्रकार का चाहिए? बाप समान है, बाप जैसा बच्चा। तो अब ये तो बात पक्की है, निराकार निराकार को वर्षा देता है और साकार साकार को वर्षा देता है। हम आत्माएं जो मनुष्य आत्माएं हैं, हम अपन को निराकार कहें? अभी कहें या नहीं कहें? जब हम हैं ही निराकार नहीं तो निराकार का वर्षा कैसे लेंगे? हैं? निराकारी स्टेज को धारण करके लेंगे। तो निराकारी स्टेज को धारण करने के लिए क्या करना पड़े? हैं? मनमना भव होना पड़े। ये किसने कहा? ये कौन कहता है मनमना भव? मेरे मन में समा जा। है? मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है तेरे मन में क्यों समा जाऊं? तेरे मन में आलाय बत्तुर पता नहीं जाने क्या क्या चलता है। है? मनुष्य सृष्टि के बाप के अंदर मनन चिंतन मंथन करने वाला मन है या नहीं है? मन अच्छा भी सोचता है और मन बुरा भी सोचता है, संकल्प भी करता है और विपरीत संकल्प भी करता है। तो हम उस समय क्यों समा जाए? है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य है ना,
और मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करे तो मनुष्य, नहीं करे तो जानवर। संकल्प विकल्प सोच विचार करता है या नहीं करता है मन से? तो जो खुद सोचता है वो हमको भी अगर उसकी याद में समा जाए, मन मना भव हो जाए, जो मन वाला कहता है मेरे मन में समा जा, तो हम भी सोचता बनेंगे या असोचता बनेंगे? हैं? सोचता, असोचता नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे? कैसे बनेंगे? हैं? कौन बन जाएगा? मनुष्य सृष्टि का बाप बन जाएगा तो हम भी बन जाएंगे, नंबरदार बन जाएंगे। तो मनुष्य सृष्टि का बाप कैसे बनता है? एक की याद में रह के बनता है। अच्छा, माना एक निराकार ज्योति बिंदु की याद में रहकर वो असोचता बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? है? क्यों हम क्यों साकार द्वारा? उसके लिए द्वारा नहीं और हमारे लिए द्वारा है। बड़ा बेटा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शिव बाप के ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों में कोई सबसे पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होगा, कोई बाद में होगा, कोई सतयुग के आदि में ही होगा, कोई त्रेता के आदि में होगा, कोई द्वापर के आदि में इब्राहिम होगा। नंबरवार ही होंगे ना, छोटे बड़े होंगे या नहीं होंगे? तो ऐसा कौन है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तीनों कालों में सबसे बड़ा बच्चा हो, आत्मा रूपी? कोई होगा या नहीं होगा? है? होगा। जो भी सृष्टि का तीनों कालों का चक्कर है, भूत भविष्य वर्तमान का, उस पूरे चक्कर में कोई ऑलराउंड चक्कर लगाने वाला होगा, तो उसी के आधार पर ये सृष्टि जो है तीनों काल की कही जा सकती है। और तीनों काल का ज्ञाता भी तभी हो सकता है तब जब कोई न कोई पाटधारी तीनों काल का, पूरे सृष्टि चक्र का, पूरे काल चक्र में पार्ट बजाने वाला हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में तो गाया हुआ है। कौन?
जिसके लिए कहते हैं उसके कोई माँ बाप का कोई को पता ही नहीं। तुम आदिदेव, तुम आदिदेव हो, माने तुम्हारे से आदि में इस सृष्टि चक्र में कोई हुआ ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में तो बोलो शंकर को समझ लेते हैं। क्या शंकर को समझते हैं? वो इस सृष्टि में अनादि है, उसका न कोई ने आदि देखा और न कोई अंत देख सकता है। परंतु वो भक्त बेचारे ये नहीं जानते कि गांव गांव में, शहर शहर में, देश देश में, देश देशांतर में और दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं उनमें सबसे जास्ती जो यादगार मूर्तियां लिंग की मिली हैं, जो शिवालयों में देखी जाती हैं, वो लिंग मूर्तियां किसकी यादगार हैं? क्योंकि लिंग मूर्ति मंदिर में मुख्य स्थान पर बीच में रखी होती है और बाजू में दीवाल में सभी देवी देवताओं के चित्र दिखाते हैं। तो मुखिया कौन हुआ है? शिवलिंग मुखिया है या चारों ओर की दीवालों में जो देवी देवताएं बैठे हैं उन देवी देवताओं में जो मुख्य शंकर की मूर्ति रखी होती है वो मुखिया है। वो बाजू में दीवाल में क्यों टिकी हुई है सबके साथ? इससे साबित होता है कि शंकर मुखिया नहीं है उस शिवालय का। आलय माने घर, शिवालय माने शिव का घर। कोई कहता है शंकरालय है, माने घर शंकर का नहीं है। किसका घर है? बाप का घर है। तो जिस बाप का घर है उसमें शिव वर्षा देने वाला बाप मुखिया बैठा है और बच्चे लेने वाले बैठे हैं। उन बच्चों में शिव की 3 मूर्तियां गाई जाती हैं। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उन तीनों मूर्तियों में ब्रह्मा देव, विष्णु देव, फिर कहते हैं देव देव महादेव। सूक्ष्म वतन की जो 3 पुरियां दिखाई जाती है उनमें भी ब्रह्मा की सूक्ष्म वतन सबसे नीचे, उससे ऊपर विष्णुपुरी और उससे ऊपर शंकरपुरी। इससे भी साबित होता है कि ज्यादा सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज कौन सी मूर्ति की है? शंकर की है। इसलिए वो सूक्ष्म वतनवासी कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि ऊपर कोई 3 पुरियां हैं, कोई गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। जैसे कहते हैं जगन्नाथपुरी, तो ऐसा कोई शहर बसे होने की बात नहीं है। असली बात क्या है? निराकारी नहीं, आकारी स्टेज।
मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज। स्थूल शरीर की स्टेज नहीं, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों की याद नहीं, कर्मेंद्रियों के सुख की याद नहीं, कर्मेंद्रियों से परे ऊंची स्टेज, जिस ऊंची स्टेज में देह और देह की इंद्रियों की याद नहीं, फिर काहे की याद है? फिर काहे की याद? इस सृष्टि में तीनों कालों में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है, उस बात का चिंतन, सोच विचार, ये इन आंखों से दिखाई देता है, इसलिए सूक्ष्मपुरी। नई दुनिया कैसी होगी, उस बात का विचार सागर मंथन। नई दुनिया स्वर्ग में क्या क्या होगा, वो दुनिया कैसे बनेगी, उसकी सारी प्लानिंग बुद्धि में आने लगे, क्योंकि उस नई दुनिया में हम आत्माएं अनेक जन्म लेकर, अनेक चोले बदल बदल कर अपना पार्ट बजाएंगी कि नहीं? तो हम आत्मा रूपी पार्टधारी को अपने पार्ट का मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? तो इन सब बातों का कि नई दुनिया में हम कैसे प्रवेश करें, क्या करें, तो बताया ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही नई दुनिया बनाने वाला है। कौन? हम मनुष्य आत्माएं नई दुनिया नहीं बनाती, क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं को नर कहा जाता है। क्या नर कहा जाता है? वो ईश्वर नर को नारायण बनाने वाला है, हम स्वयं नारायण नहीं बन सकते। तो जो नर स्वयं नारायण नहीं बन सकते, तो स्वर्ग में भी नई दुनिया में भी नहीं जा सकते। तो इससे साबित होता है नर नरक बनाएगा या स्वर्ग बनाएगा। जो भी नर मात्र हैं, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, कोई भी स्वर्ग नहीं बना सकती। क्यों? क्यों नहीं बना सकती? इसलिए नहीं बना सकती कि जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर कहे जाते हैं, बल देवता बने हों, वो सब भोगी है। क्या?
भोगी हैं, भले 16 कला संपूर्ण कृष्ण की वो आत्मा ही क्यों न हो जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता गाई जाती है कि नहीं? कैसे? शास्त्रों में दिखाते हैं, चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं कि संसार सागर में गर्भ महल में एक पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है, उसमें कृष्ण पहले पहले आया। तो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हुआ ना। जब कभी जलमयी हुई होगी संसार में, तो जलमयी में तो सबका शरीरों का विनाश हो गया। तो कोई तो पहले आया होगा। कौन आया? शास्त्रों में ऐसे दिखाते हैं कि कृष्ण आया। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण बताया, और 16 कला संपूर्ण तो देवात्माएं बनती हैं, और उनकी कलाएं क्षीण भी होती हैं। विनाशी देह के कोई न कोई अंग का संग करती होंगी। जैसे साक्षात्कार से बने लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताया कि नर से डायरेक्ट बनने वाले नारायण ऊपर खड़े हैं और उनके बच्चे नीचे खड़े हैं। राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, बस और कोई में नहीं डूबती। कोई प्रकार का व्यभिचार तो नहीं है, लेकिन देह के जो विनाशी देह है, उस विनाशी देह के अंग से सुख तो ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं? जैसा ब्रह्म वाक्य मुरली में है, बल पतित बनना है, वो तो इस दुनिया का कायदा है। क्या कि जो भी प्राणी मात्र से मनुष्य सृष्टि में आएगा, चाहे देव सृष्टि में आएगा, ऊपर से नीचे पतित तो जरूर बनेगा। परंतु एक डायरेक्शन है ईश्वर का कि बल पतित बनना है, परंतु एक के साथ पतित बने। अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे। क्या कायदा कानून सिखाने वाला कौन है? गीतापति भगवान गीता माता के द्वारा कायदे कानून सिखाता है। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। तो ये कायदा बताया, कायदे के अनुसार काम करेंगे तो सुखी रहेंगे, और बेकायदे काम करेंगे तो दुखी होते जाएंगे। तो देखते में आता है इस मनुष्य सृष्टि में पहले जन्म से ही, पहले सीन से ही जो देवात्माएं भले 16 कला संपूर्ण तो होती हैं, परंतु देह का सुख भोगने के कारण नीचे गिरना शुरू हो जाता है। 16 कला संपूर्ण से 15.5, 14 कला,
8 कला कमती होते होते कलयुग के अंत में कलाहीन हो जाते, सारी कला काया चट एकदम पतित बन जाते। तो पतित तो साफ बनते हैं क्योंकि भोगी है। इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली कोई ऐसी आत्मा भी है जो पतित नहीं बनती है या नहीं है? कौन? एक शिव बाप ही है जो इस मनुष्य सृष्टि में आता तो है, परंतु इस दुनिया के जो भी ग्रेट ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, बड़े बड़े धर्म संप्रदायों के बाप कहे जाते हैं, जैसे क्राइस्ट, दुनिया की लगभग आधी जनरेशन क्राइस्ट को अपना बाप मानती है। लेकिन कहेंगे कि वो बेहद के बाप नहीं थे धर्म पिताएं, वो सब धर्म पिताएं इस दुनिया में आते हैं और देहधारियों के संग के रंग में आते आते नीचे गिरते। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो संग के रंग में ना आती, क्योंकि गीता में लिखा है संगात संजायते कामा। कोई का संग करेंगे तो जिसका संग करेंगे उसमें आसक्ति होने से कामना जरूर पैदा होगी कि फिर से इसका संग करें, बार बार याद आएगा। इसलिए ब्रह्म वाक्य बाबा ने हमको अलर्ट कर दिया। क्या? कामना माने इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या। इस स्टेज पर पहुंचना है। इस स्टेज पर पहुंचना है? इच्छा मात्रम अविद्या। अरे क्या सुख पाने की भी इच्छा न करें? है? सुख लेने की इच्छा करें या न करें? ब्रह्म वाक्य तो यही कहता है, बच्चे सुख देना है और सुख लेना है। ठीक है, सुख देना भी है, सुख लेना भी है। बिना शरीर की इंद्रियों के तो सुख लेना और देना नहीं होता। ठीक है, इंद्रियों से दुख नहीं देना है, दुख लेना भी नहीं है, सुख देना है, सुख लेना है। लेकिन क्या ये संभव है कि सुख का लेन देन तो भले करें लेकिन इच्छा न करें? क्या? ऐसा कोई गायन है मनुष्य सृष्टि में?
कोई शास्त्र में गायन है क्या? है? अच्छा, अतीन्द्रिय सुख की भी इच्छा, अतीन्द्रिय सुख का भी लक्ष्य गोप गोपियों को था या नहीं था? है? गोप गोपियों का लक्ष्य था या नहीं था कि इंद्रियां देह का अंग, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी, उनका सुख भी विनाशी। लेकिन इंद्रियों से जो परे का सुख है, अतीन्द्रिय सुख, क्या वो अविनाशी है? अविनाशी है या नहीं है? हैं? कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। हैं? अतीन्द्रिय सुख भी इस सृष्टि पर विनाशी है, अविनाशी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख वही दे सकता है, वही सिखा सकता है जिसकी इंद्रियां संपूर्ण कंट्रोल में हो। चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, और चाहे जो इंद्रियां बड़ी प्रबल कही जाती हैं, उनसे भी प्रबल 11वीं इंद्रिय मन ही क्यों न हो, वो सभी इंद्रियां कंट्रोल में हो। और अव्वल नंबर हो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने में, वो ही अतीन्द्रिय सुख ले सकता है, वो ही अतीन्द्रिय सुख दे सकता है। अगर कहें ले सकता है, तो इच्छा मात्रम अविद्या हो सकता है? 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 लिया? शास्त्रों में तो गाया हुआ है, समदर्शी इच्छा कछु नाही। गाया हुआ है या नहीं है? हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। अकाम माने कोई कामना नहीं उनको। तो जब कोई कामना नहीं है तो अभोक्ता हो गया। सुख भोगने की कामना ही नहीं। फिर दूसरी आत्माओं को सुख देगा कैसे? सुख देगा या नहीं देगा? है? अकाम है, समदर्शी इच्छा कछु नहीं, इच्छा है ही नहीं। तो भी
सुख देगा है? अरे उसको इच्छा ही नहीं है तो सुख देगा नहीं देगा। और कोई लेना चाहे तो देगा या नहीं देगा? देगा। है? हाँ, उसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन लेने वालों की इच्छा है या नहीं है? तो जब लेने वालों की इच्छा है तो जिन्हें लेने वालों की इच्छा है उनका दाता नहीं बनेगा है? आज तो गांव-गांव में माताएं गाती हैं, मेले मलाखड़े में जाती हैं तो भी बैलगाड़ी में गीत गाते जाती हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ये माताओं को कैसे मालूम पड़ जाता है? इतनी ऊंची बात ये गावड़े की माताओं को कैसे पहुंच गई जो गीत बनाई लिए? ये कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की यादगार है कि जो दाता है सुख का दाता, कर्मेंद्रियों से सुख का दाता नहीं, कर्मेंद्रियों से जहाँ सुख दिया जाता है वो दुनिया द्वैतवादी कर्म प्रधान दुनिया बन जाती है। कर्म करोगे तो प्रकृति सुख देगी, कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति सुख देने वाली नहीं। मना कर्मेंद्रियां कर्म में आसक्त कराती हैं। क्या कहा? कर्मेंद्रियां कर्मेंद्रियों के कर्म में आसक्ति पैदा करती हैं। इससे ये दुनिया कर्म करने वालों की दुनिया बनती है, वो देवताओं की दुनिया नहीं बनती, जहाँ देवताओं को सुख लेने के लिए कोई कर्म करने की दरकार नहीं। जो आज की दुनिया में सब चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, लंबी चौड़ी तनख्वाह पाते हैं, वो भी क्लब में जाने के लिए आतुर बने रहते हैं। कब ये ऑफिस की झंझट छूटे, कब क्लब में जाए, आनंद मनाए। और यथा राजा तथा सारी प्रजा वैसी है। सब ज्यादा समय आनंद लेने में लगाना चाहते हैं कि नाक पकड़ के उनसे काम कराया जाता है, वो काम करने में लगाना चाहते हैं। यही कारण है कि आज सारी दुनिया कर्म नहीं करना चाहती, निठल्ली होती जाती है, बैठे बैठा ही मिल जाए, पसीना ना बहाना पड़े, भले ढेर सारी रिश्वत ले लेंगे, चोरी चकारी कर लेंगे गवर्नमेंट की, डकैती डाल लेंगे। कोई राइल डकैती डालते हैं, कोई नीची कोटि के डकैत होते हैं, मारकाट करके डकैती डालते हैं।
तो सारी दुनिया में सभी चाहते हैं क्या कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम आनंद लेने में लगाएं। ऐसे ही है ना। तो बजाय आनंद के होता क्या है, आनंद क्षण भंगुर होता जाता। क्या इंद्रियों से आनंद लेना चाहते हैं तो इंद्रियों का आनंद भी क्षण भंगुर, और उसे कहते हैं काग विष्टा समान सुख। कैसा सुख? काग विष्टा समान। कौआ क्या खाता है? विष्ठा खाता है मनुष्य की। मनुष्य जो खाता है उसका रस बनता है, मनुष्य का खून बनता है, और जो कचरा मनुष्य निकालता है वो कौआ खाता है। और आज का मनुष्य जो सुख ले रहा है वो काग विष्ठा खा रहा है, ऐसे कहते हैं। माना जो देवताओं का सुख था उसके मुकाबले आज के मनुष्यों का सुख ना के बराबर। देवताओं का शरीर, देवताओं की इंद्रियां चित्रों में कैसी दिखाई जाती हैं। आज के मनुष्य स्त्री पुरुष को खड़ा करो और देवी देवताओं को खड़ा करो, देखो क्या हालत है। कोई का पेट इतना बड़ा जा रहा है, कोई की आंखें अंदर धसी जा रही हैं। तो इंद्रियों का क्या हाल होगा? इंद्रियां सुख भोगने वाली सशक्त होंगी या कमजोर होंगी? पावरफुल इंद्रियां होंगी तो पावर मिलेगी सुख भोगने में, और इंद्रियां ही कमजोर हैं तो कोई सुख नहीं। तो कर्मेंद्रियों से बड़ा जो ग्रुप है इंद्रियों का वो ज्ञान इंद्रियां कही जाती है। द्वापर जो द्वैतवादी युग कहा जाता है वहां दोनों प्रकार का सुख भोगते हैं। देवताएं जो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते थे वो सुख गौण हो जाता है, हल्का हो जाता है, और कर्मेंद्रियों के सुख की प्रधानता हो जाती है दुनिया में। तो कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, दोनों सशक्त बनी रहें और दोनों प्रकार की इंद्रियों से पूरा सुख मिले, वो तब ही संभव है जब तन कैसा हो, है हेल्दी हो, कोई बीमारी न हो कोई अंग में। तो जैसे कहते हैं वृक्ष है, वृक्ष के पत्तों में पानी डालते रहो, खाद डालते रहो
तो वृक्ष सरसब्ज होगा? नहीं होगा। वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है, जड़ों में खाद डाली जाती है तो सरसब्ज होता है। और जड़ें काय में से निकलती है? बीज में से निकलती है। तो ये मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष है। क्या ये पत्ते 500-700 करोड़ हैं? इन पत्तों को पानी देने से ये सृष्टि सरसब्ज नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? जड़ें तो आधार हैं वृक्ष के, जड़ें हैं तो वृक्ष खड़ा है। जैसे ये पैड है, ये पेन रखा है, ये पेन इस पे रखा जाता है, ये हटा लें तो पेन गड्ढे में जाएगा। तो जड़ें आधार हैं। मना जैसे मनुष्य सृष्टि के लिए धरणी आधार है, धरणी है तो मनुष्य सृष्टि है। और धरणी जोर जोर से भूकंप आए तो मनुष्यों का क्या हाल होगा? प्राणी मात्र का सब खलास हो गए। तो जड़ों के ऊपर मदार तो है, धरणी के ऊपर सारी सृष्टि का मदार है। वो जड़ धरणी है और ये कन्याएं माताएं चैतन्य धरणी है। लेकिन जो जड़ें रूपी आधार हैं, धरणी है, उसको भी जो सत्ता मिलती है, जड़ें सत्ता में आती है ना, कब बनती हैं? जड़ें अपने आप बन जाती हैं? कैसे बनती हैं? बीज होगा तो जड़ें बनेंगी, बीज नहीं होगा तो जड़ें नहीं बनेंगी। बीज माने बाप, बीज माने बाप। तो इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? वो तो रटा रटाया हुआ है। इसलिए फटाक से जैसे छोटे बच्चे बोल देते हैं, उन्हें रटा हुआ बता दिया तो बोल देते हैं। है, लेकिन जो है बीज सारी मनुष्य सृष्टि का, उस बीज में से जो भी वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते हैं, तना है, टहनियां हैं, फल हैं, फूल हैं, वो निकले कहाँ से आखिरीन? बीज पकड़ लो, आम का या नीम का, तो हथेली पे आने से ही पूरे वृक्ष का पता पड़ जाता है। तो ये कहना आसान है क्योंकि रट लिया। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है राम, मनुष्य सृष्टि का बाप। लेकिन उस बीज को देखने मात्र से क्या पता लगता है
कि उस बीज से जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष बनता है 500-700 करोड़ पत्तों का, उनमें मैं कौन सा पत्ता हूं? या मैं कौन सी टहनी से कनेक्टेड हूं? पत्ता है। राम बाप बीज है, वो तो जान लिया, रटा हुआ है, इसलिए बता दिया। लेकिन ये भी तो होना चाहिए, जैसे बीज हाथ में होता है तो बीज को देखने से पूरे वृक्ष का पता चलता है कि ऐसे ऐसे ये तना होता है, ये टहनियां होती हैं, ये दाईं ओर की टहनियां, ये बाईं ओर की टहनियां, ये फल है, ये फूल है, सारा बुद्धि में आता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, क्या उसकी हमको पूरी जानकारी मिल गई है? मिली? नहीं मिली। वो बीज रूप जो आत्मा है, जो तीनों काल में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली है, इसको कहा जाता है महाकाल। सामान्य काल तो रोज आता रहता है, कभी इसके ऊपर आया, कभी उसके ऊपर आया। काल कोई न कोई को खाता ही रहता है, परंतु महाकाल तो सृष्टि के अंतिम क्षणों में प्रत्यक्ष होता है, सारी दुनिया के सामने। जो कालों का काल महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल नहीं खा सकता, वो सबको खा जाता है, फिर भी इस मनुष्य सृष्टि में बचा रहता है या लोप हो जाता है? बचा रहता है। तो वो महाकाल रूपी बीज कौन है? ये जानकारी कौन देगा? विश्व बाप देगा। कब से दे रहा है आपको? 80 साल हो गए। पूर्व जन्म में आप थे तो जरूर, मानते कि नहीं? मानते हैं। तो 80 साल आपको हो गए, 80 साल में जानकारी नहीं ले पाई? कुछ भी नहीं। अरे 10-5% तो जानकारी मिली होगी ना? नहीं मिली? मिली है? मिली? क्या मिली है? क्या मिली? कहेंगे कि देखने में तो यही आता है कि आज निश्चय बुद्धि होकर बाप के घर में जन्म लेते हैं, जाकर बाप के बच्चे बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि की मौत हो जाती। ये जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जा रही है ब्रह्मा द्वारा, इसमें आदि से लेकर 80 साल होने जा रहे हैं, अभी तक ये जन्म मरण का चक्र ही चल रहा है। यह कोई अमरलोक में आ गया है? ऐसा निश्चय रूपी जन्म किसी का हुआ है जो पक्का पता पड़ जाए किस मना जो ब्रह्म वाक्य है, तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो
लगभग सभी बच्चे यही समझते हैं कि 100 साल का संगम, 80 साल पूरे हुए, अभी तो 20 साल और पड़े। और अव्यक्त बाप दादा जिसे हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका लास्ट संदेश बताता है, अरे 20 वर्ष तो है ही नहीं। क्या? तो अंत समय में बनेंगे। कब होगा अंत समय? अरे कुछ पता चल गया है या नहीं? चल गया है। 2018 में 2018 में पूरे वृक्ष में हमारा कौन से नंबर का पत्ता है वो पता चल गया। अरे तो जब अपना ही पता नहीं चला, बच्चे को अपना ही पता नहीं है कि मैं अम्मा कुमार हूँ या अम्मा बप्पा दोनों का कुमार हूँ, तो बाप का पूरा पता है? तो अंतिम समय अभी आया कि नहीं आया? नहीं आया। नहीं, रामकृष्ण भाई कह रहे हैं अभी अंतिम समय थोड़े ही आ गया है। तो कितना टाइम पड़ा है अभी? 20 साल है? कितने साल? 10 साल। 10 साल के बाद अंतिम समय आएगा सबका। पक्का कर दिया। नंबर 1। अरे हमारे मुंह से तो शुभ निकलना चाहिए। 10 साल के बाद हमारा अंतिम समय आएगा, जिस अंतिम क्षण में हमें अपनी आत्मा ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो जाए कि हम जिस बाप के बच्चे हैं वो बाप हमको कौन से नंबर का वर्षा देने वाला है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में हमारा अस्तित्व जड़ों में है। वृक्ष की जड़ें एक होती हैं या अनेक होती हैं? तो उन जड़ों में हमारा अस्तित्व है। हमारी आत्मा का जो ऊंचे से ऊंचा स्वरूप है, उसकी जानकारी जड़ों से आरंभ होती है। या हम जड़ों के भी बीज हैं, या उन जड़ों में भी ऐसी जड़ के बीज हैं जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो मूल एक बीज है और उसकी जड़ है, उसके एकदम नजदीक वाला बीज है। जड़ों में भी कोई दूर होती है, कोई नजदीक होती है। तो जड़ों में हमारा अस्तित्व है तो कौन से नंबर में है? जड़ों के भी जो बीज में हमारा अस्तित्व है तो कौन सा बीज है? वो सूक्ष्म वतनवासी बने हैं। मनन चिंतन मंथन करने वाले बने हैं। किस स्टेज में है? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की सूक्ष्मपुरी की स्टेज में है
विष्णु की मध्यम सूक्ष्म स्टेज में है या उससे भी ऊंची स्टेज में है? कहां तक पहुंचे हैं? या सिर्फ इतना ही जान लिया, अभी अंतिम समय थोड़ा ही आया है? तो बात यही हो रही है कि हम भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा, लेकिन कौन से नंबर के भाई हैं? जो अव्वल नंबर बाप, जब अव्वल नंबर बाप बच्चे का बाप बना था, अव्वल नंबर बच्चा होता है ना, तो बाप भी अव्वल नंबर होगा उस समय या घटती कला का होगा? अव्वल नंबर बाप होता है। तो अव्वल नंबर बाप के अव्वल नंबर नजदीक बच्चा हूं या बाद में आने वाला बच्चा हूं या अंत में पैदा होने वाला बच्चा हूं? मेरी आत्मा रूपी पार्टधारी की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होने वाला है? कब होने वाला है? हैं? लो, आपके फॉलोअर और निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं लास्ट में। लास्ट कब होगा? है तो ये जब फास्ट होगा तब लास्ट होगा, है ना? बाबा ने तो ब्रह्म वाक्य यही बताया है, लास्ट सो फास्ट। आप तो अव्वल नंबर बात बताई, आपके फॉलोअर भी अव्वल नंबर निकल रहे हैं। हाँ, तो लास्ट सो फास्ट जो जाने वाले होंगे वो भी कोई उनका आधार होगा ना। वो किस आधार पर लास्ट में आने पर भी फास्ट हो जाएंगे? बाकी सब तो लास्ट में आने वाले फास्ट नहीं हो जाएंगे। दुनिया के जो दूसरे दूसरे धर्म सच रूपी रंगमंच पर बाद में आते हैं, वो शूटिंग पीरियड में भी बाप के बाद में बच्चे बनेंगे या पहले बच्चे बनेंगे? तो वो बाद में लास्ट में जो आएंगे वो भी फर्स्ट चले जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, जो आर्य समाज में आने वाले होंगे, जो रसिया में आने वाले होंगे, ठेठ नास्तिक, वो परम धाम से लास्ट में आते हैं। यहाँ संगम में ज्ञान में लास्ट में ही आवेंगे या पहले आ जाएंगे? तो वो फास्ट चले जाएंगे, वो तो फास्ट नहीं जाएंगे। बाकी फिर किसके लिए बोला कि भले संगम युग में लास्ट में आएंगे तो भी फास्ट चले जाएंगे? हाँ, उनका भी कोई हिसाब किताब है या नहीं है? क्या हिसाब किताब है उनका? हिसाब ये है, इस सच्ची रूपी चक्र में आकर के जब से जन्म लेते हैं अंत तक भी वो बाप की श्रीमत को पक्का पकड़ लेते हैं।
कि पतित बनना है तो एक से पतित बनना है। ऐसी आत्माएं जो लक्ष्य धारण करती हैं कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन मनुष्य आत्माओं में एक मनुष्य आत्मा के संग का रंग लेंगे। क्या? कौन से संग की रंग की बात है? गुप्त में ज्यादा ताकत होती है या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होती है? तो वो संबंध कौन सा है जो इंद्रियों से ही संबंध जोड़ा जाता है, लेकिन गुप्त संबंध जोड़ा जाता है? और प्राणियों में भले न जोड़ा जाए, लेकिन मनुष्यों में तो गुप्त ही जोड़ा जाता है। गुप्त होने के कारण इतना पावरफुल बन जाता है कि अंत समय में, मृत्यु के समय जब काल खाने को आता है तो क्या याद आता है? वही संबंध याद आता है, और उसी संबंध के आधार पर अगला जन्म स्त्री का या पुरुष का मिलता है। तो वो गुप्त संबंध कौन सा है जो बहुत याद आता है? साजन सजनी का संबंध है। सहजन, जन माने मनुष्य, सहजनी स्त्री, स्त्री का सहयोगी, पुरुष का सहयोगी। कैसा सहयोगी? जीवन साथी, जीवन संगिनी। एक के साथ या अनेकों के साथ? एक के साथ तो सबसे अच्छा। एक के साथ जो सजनी संबंध निभाती है, भारत में उसको बहुत मान से देखा जाता है। उसका नाम देते हैं, टाइटल देते हैं, सती। क्या? सती। और वो सती बनने का जो फाउंडेशन पड़ता है उस आत्मा में, वो कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। तो कोई आत्मा होगी जो आत्माओं के बाप से ज्ञान मिलता है कि एक के साथ संबंध निभाना चाहिए, गहरा संबंध, गुप्त संबंध, और एक जन्म का नहीं है जो शास्त्रों में गायन है। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरों शंभु न तू राहों कुंवारी। ऐसा अविनाशी आत्मा के साथ संबंध, ये संकल्प श्रीमत के अनुकूल है या प्रतिकूल है? अनुकूल है। कौन सी श्रीमत? हाँ, बल पतित बनना है। संग के रंग से मनुष्य आत्माएं पतित जरूर बनती हैं, चाहे वो देव आत्माएं क्यों न हो, चाहे वो त्रिदेव में से ही कोई क्यों न हो।
ऊंच ते ऊंच महादेव की आत्मा ही क्यों न हो, वो भी संग के रंग में आकर इस दुनिया में पतित जरूर बनती है। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि की तो बात ही क्या। तो जब पतित बनना ही है संग के रंग से, भोगी आत्माओं को, और मनुष्य मात्र सब भोगी है? भोगी है ना, भोगी है। इस मनुष्य सृष्टि में अभोक्ता तो कोई नहीं है। तो जब नीचे गिरना ही है तो क्यों न श्रीमत के अनुकूल नीचे गिरे। क्या श्रीमत है? हाँ, अगर आंखों में कोई बसे देखने के लिए तो एक बसे, एक की याद आए। जैसे राधा कृष्ण को देखते, कृष्ण राधा को देखता, ये 16 कला संपूर्ण की बात हुई। वो तो सतयुग की बात है। और यहाँ हम पढ़ाई कहाँ पढ़ रहे हैं? हम संगम युगी शूटिंग काल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जहाँ 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है, जहाँ भगवान स्वयं गीता ज्ञान देते हैं, और गीता ज्ञान देकर इस सृष्टि में महाभारी महाभारत युद्ध कराते हैं। बताते हैं कि इस युद्ध में सबको पसार होकर जाना पड़ेगा। ऐसी कोई आत्मा नहीं होगी जो इस युद्ध से क्रॉस करके आगे न बढ़े। तो बताया मुरली ब्रह्म वाक्य में, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। स्वर्ग का गेट महाभारत युद्ध है। स्वर्ग में जाना है तो किस गेट से जाना पड़ेगा? महाभारी महाभारत युद्ध से पसार होना पड़ेगा। ये सत्य असत्य की लड़ाई है। क्या? धर्म और अधर्म का युद्ध है। दुनिया में अनेक प्रकार के जब धर्म फैल जाते हैं धर्म पिताओं के द्वारा, तब भगवान आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या? सब धर्मों को त्याग दे। तो सब धर्म कलयुग के अंत में होते हैं या द्वापर के अंत में होते हैं? उन शास्त्रकारों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। क्या? उन्होंने तो समझ लिया कि द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण द्वापर के अंत में आ गए। बेचारे शास्त्रकार यही भूल गए कि हम विकारी मनुष्य हैं। विकारी मनुष्यों की बुद्धि विकारी होती है। विकारी बुद्धि बार बार भूल करती है।
मनुष्य से ही भूल होती है या देवताओं से? तो बेचारे शास्त्रकार मनुष्य भूल गए कि शास्त्रों में तो लिखा है पहले ही सतयुग 16 कला संपूर्ण को जन्म देता है, त्रेता 14 कला को जन्म देता है और द्वापर ज्यादा से ज्यादा 8 कला वालों को जन्म देता है। और तब से तेजी से कलाएं गिरती हैं, क्योंकि कर्म इंद्रियों से कर्म करने लग पड़ते हैं। जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि मनसा में भले संकल्प आए, विकल्प आए, बुरे विचार आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से गलत काम नहीं करना है। श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम नहीं करना है। तो द्वैतवादी युग में कर्मेंद्रियों से भी कर्म करने लग पड़ते हैं और बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं, पतित बनते हैं। दुनिया के सभी मनुष्य मात्र तेजी से पतित बनते हैं। तो बताया इस पतन को कोई अंतिम चरम सीमा भी होती होगी या नहीं है? इस पतन की भी एक अंतिम सीमा है। वो अंतिम सीमा आने से पहले ही वो आत्माओं का बाप इस मनुष्य सृष्टि में आ जाता है। क्या आ जाता है? या दुनिया में जैसे बच्चा आ जाता है जन्म लेकर, ऐसे आ जाता है प्रत्यक्ष रूप में या गुप्त रूप में आता है? दुनिया में भी बच्चा पहले गर्भ में, फिर गर्भ जब परिपक्व बनता है, बाप का डाला हुआ जो सूक्ष्म बीज है वो धरणी रूपी माता में आकर के जब भ्रूण बनता है, भ्रूण से पिंड बनता है शरीर का, हाथ पांव वाला, तो निर्जीव होता है या चैतन्य होता है? निर्जीव होता है। बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ये परंपरा भगवान आकर के डालते हैं। जब आते हैं तो अहम बीज प्रतपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। कौन सी आत्मा है? जिस आत्मा में पहले पहले ज्ञान का बीज डाला गया। जिसका नाम परम माने बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी ते बड़ी माँ। ब्रह्मा नामधारियों में भी सबसे बड़ी माँ।
तो बाप भी कैसा होगा? है बाप भी कैसा पुरुष होगा? परम ब्रह्म बड़ी ते बड़ी माँ, बड़े ते बड़ी माँ का रूप है कार्य करने के आधार पर। क्योंकि शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत भी वो बापों का बाप आकर करता है। बोलता है मैं जिस तन में भी आऊंगा उसका नाम ब्रह्म रखता हूं। तो जिस पहले नंबर में आऊंगा वो बड़े से बड़ी माँ हो गई। दुनिया में भी क्या होता है, खास भारत में देख लो। ब्रह्म वाक्य है मुरली में, क्या भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। है? ऐसे करते हैं या नहीं करते? लेकिन मान ज्यादा कौन सी माता के बच्चों का होता है? जो पहले नंबर की माता होती है उसका मान शान ज्यादा होता है। तो ये परंपरा किसने डाली है? आत्माओं के बाप ने आकर ये परंपरा डाली। जैसे ब्रह्मा पुरुष दादा लेखराज, उसमें भी प्रवेश किया सन 47 में, तो क्या नाम रखा? ब्रह्मा नाम रखा। परंतु वो तो बाद वाला ब्रह्मा या आदि वाला ब्रह्मा है? वो तो बाद वाला ब्रह्मा है, आदि वाला तो नहीं है। तो आदि वाला जो ब्रह्मा है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो बड़े ते बड़ी माता जिसे परम ब्रह्म नाम दिया गया, वो बच्चों के रहने का स्थान है, मूल स्थान है। बाप बीज डालता है, जितने बार भी बीज डालेगा तो आधार माता ही बनती है ना। कौन बनता है? माता आधार बनती है। तो बच्चों का, परिवार में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उन सब का मूल स्थान कौन सा हुआ है? माता, पहली माता। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहली माता परम ब्रह्म। और वो परम ब्रह्म पांच सौ 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। उनमें सबकी माता प्रैक्टिकल में या कोई विशेष आत्माओं की माता है? दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई बाप के परिवार में एक के बाद एक 4 माताएं बनी हो परिवार में,
तो जो पहले परिवार की रचना होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी ना। क्यों ज्यादा पावरफुल होगी? है हाँ, क्योंकि सबसे जास्ती लंबे समय का सत्य का सत्व भरा हुआ है। क्या? जिसे हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। एक भगवान ही सत्य है, एक ही सत्य है। उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। तो इस मनुष्य सृष्टि में भी वो एक ही पुरुष है। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, और श माना शयन करने वाला। एक ही आत्मा परम पुरुष है। किस आधार पर? जो इस सारी मनुष्य सृष्टि के चक्र का ज्ञाता है। पूरे परिवार का ज्ञाता कौन होता है? बाप होता है। वो आत्माओं का बाप है। क्या? देहधारी मनुष्यों का बाप नहीं, लेकिन देहधारी आत्माओं को वर्षा देने वाला कौन होगा? देहधारी बाप होगा या निराकारी बाप होगा? स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग साकार होता है या निराकार? स्वर्ग साकार होता है। साकार स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। तो मनुष्य सृष्टि का बीज जो हीरो पार्टधारी है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी ब्रॉड ड्रामा में ऑलराउंड पार्टधारी है, वो ही स्वर्ग का रचयिता है। क्या है या नहीं है? आंखें बड़ी बड़ी हो रही हो तो अभी बता दो। है या नहीं है? है, क्योंकि साकार का रचयिता साकार। घड़ा साकार तो घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी साकार। आत्माएं निराकार तो निराकार आत्माओं को निराकारी आत्मा हो इस बात का परिचय देने वाला भी निराकार। उससे पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि हम क्या है। तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलता, साकार से साकारी स्वर्ग का वर्षा मिलता। लेकिन जो साकारी स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो तीनों कालों में पार्ट बजाता है कि नहीं? कलह क्लेश वाले तमो प्रधान युग में भी सुख दुख लेने और देने का पार्ट बजाता है या नहीं? तो जो दुख देता है, जो सुख लेता है, दुख लेता भी है देता भी है, तो दुख लेने और देने के टाइम पर अज्ञानी कहा जाएगा कि ज्ञानी कहा जाएगा? है? अज्ञान से दुख और ज्ञान से सुख होता है।
तो जो अज्ञानी है मनुष्य सृष्टि का बीज बाप, उसको ये ज्ञान कहाँ से मिलता है कि स्वर्ग कैसे रचा जाए? अगर वो पहले से ही उसमें ज्ञान होता तो 84 के चक्र में पहले ही स्वर्ग बना देता है। बनाता है? नहीं बनाता। तो सवाल है कैसे बनाता है, कौन उसे रास्ता बताता है? वो काहे का मनन चिंतन? अरे 63 जन्म तो सुंदर सुंदर बीवियों का मनन चिंतन किया है। राजयोग सीखने वाले राजाओं ने ढेर की ढेर रानियां रखी हैं। भारत पतन के गर्त में गया ना तो भिखारी बनने से गया ना, तो 63 जन्म का अभ्यास क्या है? भिखारी बना, अज्ञानी बनाना। तो वो ज्ञान कौन देता है उसे? जो स्वर्ग का रचयिता दूसरे धर्म वाले भी गाते हैं, हेवनली गॉडफादर। हेवन को वर्षा, हेवन का वर्षा देने वाला फादर। फादर तो तभी होता है जब वर्षा दे। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? इसलिए मुरली में बोला सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको आकर के मिलते हैं। कोई को आंखों से, ज्ञानेंद्रियों से, कोई को कर्मेंद्रियों से भी मिलते हैं, कोई को 11वीं इंद्रिय मन से साक्षात्कार हो जाता है, कोई को तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण पता चल जाता है कि यही बाप हो सकता है, कोई दूसरा बाप नहीं हो सकता। तो ये अखबारों से जान लेते, देखते नहीं ना, हो टीवी में देखेंगे, मिलता सबको है। तो सवाल यही है कि स्वर्ग का रचयिता कौन? एक या दो? रचयिता तो बाप ही कहा जाता है, परंतु प्रवृत्ति मार्ग से सुख दुख की सृष्टि बनती है कि बिना प्रवृत्ति के बनती है? तो प्रवृत्ति चाहिए, माता चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो परम पुरुष, परम पिता को क्या चाहिए? माता चाहिए। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो पूरा चक्र लगाने वाली आत्मा है, तीनों कालों का चक्र लगाने वाली, उसको पता है ना कि यही काल चक्र है, यही महाकाल है जो पूरा चक्कर लगा के आता है तीनों कालों का। तब मुझे ज्ञान होता है, किसको? शिव बाप को, कि ये तीनों काल का ये चक्र में ये ऐसा ऐसा होता है। तो तीनों काल का ज्ञाता महाकाल को जानता है या नहीं जानता? जो महाकाल रुद्र कहा जाता है, जिस रुद्र के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। कैसा ज्ञान यज्ञ? विनाश नहीं होता। सतयुग त्रेता में भी सार रूप में ज्ञान रहता है, द्वापर कलयुग में भी
वो महाकाल मरता नहीं, वो द्वापर के आदि में जो वेद लिखे तो वेद व्यास कहा जाता। वेदों में भी पहले श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई। तो गीता में भी लिखा है क्या? व्यास प्रसादात्। ज्ञान किसके प्रसाद से, प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से। वो ही व्यास उन वेदों का, गीता का व्याख्याकार बनता है। शतपथ ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, और द्वापर से लेकर के कलयुग तक पुराण लिखे गए। ये रामायण महापुराण जो कहा, रामायण पुराण जो कहा जाता है, तुलसीदास के द्वारा कलयुग में लिखा गया ना। तो वो अविनाशी ज्ञान जीवित रहता है या खत्म हो जाता है? ओ हीरो पाटदारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई न कोई रूप में रहता जरूर। भले सब संग के रंग में आते हैं तो वो भी संग के रंग में आकर नीचे गिरता है। लेकिन बड़े राजा का बच्चा कुसंग में आए और सामान्य पुरुषों के बच्चे भी कुसंग में उसके साथ साथ आए तो ज्यादा पतित कौन बनेगा? तो वो बड़े ते बड़े बाप का बड़ा बच्चा है इस सच्चे रूपी रंगमंच पर, ऑलराउंड पार्टधारी। इसलिए वो सुप्रीम सोल बाप उस मनुष्य सच्चे के बाप में प्रवेश करके उसका नामकरण करते हैं। है? परम ब्रह्म को भी फिर सती कहा जा सकता है क्या? जैसे पार्वती को अपन सती कहते, वैसे परम ब्रह्म को भी सती कहते। बीच में बोलना जरूरी है। पार्वती का पूर्व जन्म सती था या वो जन्म सती था? तो पार्वती नाम क्यों दे रहे हो? पार लगाने वाली पूर्व जन्म वाली सती थी या वो है? सती माने सत्य को धारण करने वाली। दुनिया का बड़े से बड़ा सत्य है ज्ञान, नहीं ज्ञान सर्वसम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान, ईश्वरीय ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो वो सती की बात है। वो परम ब्रह्म नाम देता है अपना काम निकालने के लिए। बाप जन्म नहीं देगा मनुष्य सृष्टि का, देव आत्माओं का। कौन जन्म देगी? माता जन्म देगी। तो ब्राह्मण सृष्टि पहले है। उस ब्राह्मण सृष्टि में माता का नाम दिया ब्राह्मण सृष्टि रचने के लिए परम ब्रह्म है। तो पुरुष, जैसे ब्रह्मा पुरुष था, नाम दिया ब्रह्मा, तो उसका नाम माता भी है, वो पिता भी है। आदि में भी माता और अंत में भी माता पिता दोनों साथ एक ही शरीर में। जब संपन्न रूप बनता है तो बड़ा रूप माता और बिंदु रूप पिता, उसको कहते हैं शिवलिंग। ओम शांति।